नमस्कार, स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। तो हम लोगों ने कल लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग उसमें कुछ आगे बढ़ने से पहले उसकी कुछ विधायी प्रक्रिया को जान लेते हैं कि जैसे कि बहुमत बहुमत बराबर पूरे संविधान में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो उसके जजों को हटाने के लिए जो बहुमत लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, या कोई भी बिल बनाना है उसमें पास करना है उसमें बहुमत को भी उल्लेख बराबर मिलता रहेगा। फिर जैसे राष्ट्रपति को हटा, आर्टिकल 61 पढ़े थे, राष्ट्रपति को हटाने वाला जो आर्टिकल है उसमें किस प्रकार का बहुमत चाहिए, तो बहुमत ये होता क्या है और इसके कितने प्रकार से बहुमत संविधान में दिया गया है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। हम लोग ये इसको बकायदे पढ़ चुके हैं। तो बहुमत क्या होता है कि जो इसके सदस्य की संख्या है, सदस्य में से जो फेवर में जितने सदस्य दे रहे हैं और जो उसके विरोध में सदस्य दे रहे हैं, कोई कानून बनाना है उसके फेवर में कोई सदस्य दे रहे हैं वोटिंग और उसके विपक्ष में दे रहे हैं, तो जिसका ज्यादा होगा उसी का बहुमत होगा, यानी जिसका ज्यादा होगा उसी का बहुमत होगा। तो इसी को मेजॉरिटी बोला जाता है। तो बहुमत के कुछ इस प्रकार से दिया गया है। संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है कि साधारण शब्द साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ये पढ़ने या सुविधा की दृष्टि से बनाया गया है। इसको इसी सुविधा के अनुसार मैं बता रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। बहुमत कोई भी बिल पास कराना है तो कुछ चीजें साधारण बहुमत से हो सकती हैं, जैसे कोई भी कानून बनाना है, एक सिंपल लॉ, उसके लिए साधारण बहुमत की मांग होती है। विशेष बहुमत क्या होता है, तो इसमें कुछ अलग प्रकार से बहुमत की मांग होती है। जैसे संविधान में संशोधन करना है तो उसमें इस प्रकार के बहुमत का मांग होता है। विशिष्ट बहुमत में राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है तो उसमें इस प्रकार का बहुमत आता है। विशिष्ट बहुमत को भी विशेष बहुमत ही में ही रख सकते हैं चाहेंगे तो आप लोग सुविधा की दृष्टि से, उसमें कोई नहीं, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान लगा के समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रमशः हम लोग एक एक बहुमत को देख लेते हैं। अच्छा, विश्वास मत जो होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा में 550 सीटें हैं, तो विश्वास मत से तात्पर्य होता है कि 1/2+1 इतना जिसके पास रहेगी सीटें वो सरकार बनाएंगी। तो यानी इसका आधा हो गया, 272-73 के करीब लमसम रहेगा, तो ये सरकार बनाएंगी। तो ये बहुमत कहा जाएगा, इसके पास विश्वास मत हासिल है। यहाँ पे 268 हो जाएगा तो ये विश्वास मत यहाँ पे इनको हासिल नहीं रहेगा और इनकी सरकार गिर जाएगी या इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो विश्वास मत ये होता है। तो साधारण बहुमत आगे हम लोग देखते हैं। विश्वास मत से तात्पर्य जो पूरी सदन की संख्या है उसके 1/2 से एक अधिक। तो साधारण बहुमत उपस्थित एवं मत देने वालों का 1/2+1 से पास होगा। साधारण बहुमत में क्या होता है, कोई भी बिल पास होगा तो इसमें भी एक बार अलग से पास किया जाएगा, इसमें भी अलग से पास किया जाएगा। एक बार इसकी सहमति ली जाएगी, एक बार इसकी सहमति ली जाएगी। इसमें साधारण बहुमत से कौन कौन चीज
पास होता है। इसके बारे में हम लोग जब आर्टिकल 368 पढ़ा जाएगा उसमें बाकायदे दिया गया है। अभी हम लोग को बस केवल इतना समझना है कि ये बहुमत किस प्रकार से होता है। तो उपस्थित एवं मत देने वालों का 1/2+1 से कोई भी साधारण बहुमत पास हो जाएगा। इसका उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं कि सदन की संख्या मान लीजिए आपकी, किसी सदन की संख्या 500 है, सदन की संख्या 500 है पूरी संख्या, लेकिन यहां पे क्या दिया है, पूरी संख्या का नहीं दिया है, केवल दिया है उपस्थित एवं मत देने वाले। क्या होता है कि वोटिंग के दिन कुछ लोग अनुपस्थित भी हो जाते हैं, या उपस्थित तो होते हैं लेकिन मत के दौरान वो बाहर चले जाते हैं सदन से। तो जो मत देने वाला है उसका 1/2+1 गिना जाएगा, न कि इसका, यानी इसका 251 नहीं माना जाएगा, केवल उपस्थित एवं मत देने वाला। मान लीजिए 400 ही उपस्थित हैं तो यहाँ पे 200+1, 400 का आधा 200 होगा और 200+1 यानी 201 सदस्य रहेंगे, तो साधारण बहुमत से वो चीज पास हो जाएगा। एक होता है गणपूर्ति, संविधान में ही दिया गया है गणपूर्ति का प्रावधान। तो गणपूर्ति क्या होता है, तो गणपूर्ति वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत यदि उस सदन की संख्या का, पूरी जो संख्या है सदन की, जितने सदस्य उसमें होते हैं, उस संख्या का 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा या लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है या उसका कर्तव्य दिया गया है उसको कि वो सदन को स्थगित कर दे उस दिन के लिए। तो मान लीजिए लोकसभा में उस दिन केवल 55 सदस्य ही उपस्थित हुए, क्योंकि 550 लोकसभा की संख्या है, और उस दिन उपस्थित हुए कितने, 55। तो 55 का उपस्थित एवं मत देने वालों का 1/2+1 अधिक, यानी कि 26+1, यानी 27 सदस्य रहेंगे, वोटिंग कर देंगे न्यूनतम, तो वो लोकसभा से बिल पास माना जाएगा। सोच लीजिए इस तरह। अब सदन संख्या का आधा से अधिक रहता तो 273-74 पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे केवल उपस्थित एवं मत देने वालों का है। राज्यसभा में वही चीज 13 पे आके अटक जाता है। राज्यसभा का 250 संख्या है तो गणपूर्ति कितनी होगी, 25 सदस्य भी रहेंगे तो सदन में मतदान हो सकता है। और फिर उसका आधा 12+1 13, तो 27 और 13 मिलके भी एक कानून बना सकते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, सारे सदस्य को उपस्थित होने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार साधारण बहुमत पास किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को साधारण बहुमत समझ में आया होगा। आगे है विशेष बहुमत। या संविधान संशोधन, एक तरह से संविधान में यदि संशोधन करना है, साधारण बहुमत से भी संविधान के कुछ आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है, जैसे आर्टिकल 3 वगैरह में, तो उसमें उसकी बात तो अलग से पढ़ा जाएगा, उसका जगह जगह आर्टिकल उल्लेख है। जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तो उसको चीजें समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग सीधे जब 368 पे चला जाएगा तो उस समय उसका एक बार जिक्र कर लिया जाएगा। अभी बस केवल इतना समझना है। तो यदि किसी संविधान में संशोधन करना है, संविधान के जो अनुच्छेद दिए गए उनमें कोई क्लास जोड़ना है या उसको समाप्त करना है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत में क्या दिया गया है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत,
और सदन की जो कुल संख्या है संख्या के आधे से अधिक। देखिए इसमें दो प्रावधान दे दिया गया है। किसी संविधान में संशोधन करना है तो इसके अंतर्गत दो चीजों को जोड़ा गया है। कुछ संविधान के प्रावधानों में 3 क्लॉज भी दिया गया है। इसमें तीसरा यह है कि आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। फिर राष्ट्रपति के यहां जाता है, वहां पे वो पास हो पाता है। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। लेकिन वो संख्या उस सदन की संख्या का 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में 1/2 सदस्य तो होने ही चाहिए। यानी कि उदाहरण द्वारा कुछ समझते हैं। सदन की संख्या मान लीजिए 550 है। वोटिंग के दिन पहुंचते हैं 400 सदस्य। तो 400 का 2/3 कितना होगा? चार सौ का 2/3 हो जाएगा करीब आपका 250 के करीब, 260 के करीब होगा। तो क्या ये उपस्थित एवं मत देने वाले की जो संख्या है, ये बोला गया उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, तो 2/3 तो ये हो गया। लेकिन ये वाला क्लास सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक वाला क्लास पूरा कर रहे हैं। यानी 273 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, लोकसभा में पास करना है। तो 260 में से 273 13 कम पड़ रहे हैं इसमें। यदि यहीं पे 400 सदस्य उपस्थित हैं और 280 सदस्यों ने वोटिंग कर दिया है तो वो पास माना जाएगा, क्योंकि ये इससे अधिक हो गया है। 2/3 से भी ऊपर है, इससे भी अधिक हो गया है। लेकिन यहाँ पे 2/3 ये वाला क्लास तो पूरा कर रहा था। 2/3 यानी 268 था, केवल 2/3 सदस्य किए होंगे तो। लेकिन ये वाला क्लास नहीं पूरा कर पा रहा था। इस वजह से एक और उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को। यदि मान लीजिए सदन की संख्या 300 है, किसी सदन की संख्या 300 है, तो उसमें यदि 200 सदस्यों ने वोटिंग कर दिया है तो यह पास माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आधे से अधिक इसका 150 होगा, 151 हो जाएगा। और 2/3 कितना हो जाएगा? तो 2/3 भी हो जाएगा। यदि आधे से अधिक भी हो जा रहा है और उपस्थित एवं वोटिंग करने वालों के 2/3 नहीं हो रहा है, यदि मान लीजिए उस दिन वोटिंग के दिन 550 सदस्य पहुंच गए हैं काउंसिल में और 300 वोटिंग होती है पक्ष में, उसके पक्ष में 300 वोटिंग हो जाती है, लेकिन 550 का 2/3 300 तो होगा नहीं। ये वाला क्लास भले ही पूरा हो जाए, 273 से अधिक हो जाए, लेकिन एक वाला नहीं हो पा रहा है। यानी 550 का 2/3 से अधिक नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी परिस्थिति में ये दोनों क्लास को लिया जाएगा। फिर इस आधार पे ये पास हो जाएगा तो आधे से अधिक राज्यों में इसको अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। वो अनुमोदन साधारण विधेयक, यानी जो सरकार है वहां की हर राज्यों की, वो साधारण बहुमत द्वारा पास करके भेज देगी। तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके संविधान में संशोधन उस दिन से हो जाएगा। तो एक प्रकार का विशेष बहुमत ये होता है। फिर इसी विशेष बहुमत में एक आर्टिकल है 249, जो हमारे संविधान में केंद्र और राज्य को अलग अलग विषय दिया गया है कि आप इस विषय पे कानून बनाएंगे। केंद्र को दिया गया है कि आप
के अंतर्गत ये विभाग रक्षा मंत्रालय आपके अंदर रहेगी, ये विभाग विदेश मंत्रालय आपके अंतर्गत रहेगा। राज्य को दिया गया है कि राज्य की जो पुलिस है वो आपके अंतर्गत रहेगी। तो जगह जगह पे उसका विभाजन किया गया है, उसके लिए लाभ बनाया गया है। लेकिन राज्यसभा को एक विशेषाधिकार दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जो है साधारण जनता की प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि राज्यसभा को लगता है कि किसी राज्य सूची की, इसके जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ा जाएगा तो अच्छे से केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को पढ़ा जाएगा हम लोग। तो आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है और वो राज्य सूची का विषय है, तो उसको 2/3 बहुमत से उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। यानी इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो दूसरा काज में उसमें बताया उसमें ये नहीं कहा गया, इसमें केवल कहा गया कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत से पास कर दे। यानी 250 सदस्य की कुल संख्या है, तो मान लीजिए उस समय 180 सदस्य ही उपस्थित हुए हैं, तो गणपूर्ति भी पूरी है। हम लोग को बराबर ध्यान में रखना है कि वोटिंग तभी होगा जब गणपूर्ति उसकी पूरी रहेगी। गणपूर्ति से तात्पर्य यानी 1/10वां भाग। तो 180 है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 120 सदस्य भी इस पे सिग्नेचर दे देंगे, भले इसका ये आधा नहीं है, इस पे 120 सदस्य यानी 2/3 हो जा रहा है। तो 120 सदस्य उस पे अपना वोट दे देते हैं, तो उस विषय पे अब संसद कानून बना सकती है। ठीक, तो एक प्रकार का बहुमत ये हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने में भी एक विशेष बहुमत होता है। जगह जगह हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने के लिए विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। और सबसे विशिष्ट, सबसे कठिन संविधान में एक सवाल उठता है कि क्या भारत का संविधान कठोर संविधान है या लचीला संविधान है। अमेरिका का संविधान है वो एक कठोर संविधान है। तो कठोर और लचीला किस प्रकार से कहा जाता है कि यदि जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके उसको लचीला संविधान बोला जाता है, और जिस संविधान में संशोधन काफी कठिनाई पूर्वक किया जाए तो उसको कठोर संविधान बोला जाता है। कठिनाई और आसान से तात्पर्य ये होता है कि सदस्यों की संख्या यानी उसका जो प्रावधान है वो प्रक्रिया बहुत जटिल हो। जैसे बोल दे कि पूरे के सदन की संख्या जब वोटिंग करेंगे तभी किसी संविधान में संशोधन हो सकता है, तो 5 सदस्य बराबर गायब भी रहेंगे तो उसमें संशोधन वो तो एकदम जटिल हो जाएगा। तो भारत का संविधान कुछ चीजों में अधिक लचीला है, कुछ चीजों में कठोर भी है। तो एक कठोर संविधान का उदाहरण यहाँ पे विशिष्ट बहुमत के रूप में दिखता है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 61 में, उसमें कहा गया है कि सदन की संख्या का सदन की संख्या का 2/3 बहुमत। इसमें ना उपस्थित एवं मत देने वालों की बात नहीं किया है इसने, इसमें सीधे बोल दिया है कि जो सदन की संख्या है उसका 2/3, यानी यदि लोकसभा में पास करना है तो सदन की जो संख्या है उसका 2/3 यानी 361। और 361 सीट तो बहुत रेयर केस में आती है किसी का, तो ऐसे पास करा नहीं पाएगी। तो इस आधार पे यह एक तरह से बहुत ही विशिष्ट दिया गया है कि राष्ट्रपति को जल्दी से हटाया ना जा सके। तो इतने प्रकार के बहुमत संविधान में मिलेंगे हम लोग को। तो जब बात होगी कि उपस्थित एवं मत देने वालों को, तो वहां पे कंफ्यूज मत खाइएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग, तो उस पर अगली बात होगी। धन्यवाद।